नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। जदयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को लेकर के हम आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये पूरा मामला हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानिए कि बिहार में बाहुबली विधायक के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, और ऐसी कार्रवाई नहीं है कि अपने आप हो जा रही है, स्वतः हो जा रही है। उनके कुछ कामों को लेकर के हो रही है। जैसे में अगर हम बात कर ले मोकामा के बाहुबली एमएलए अनंत सिंह की, गोपालगंज वाले मामले को लेकर के सीआईडी ने अब इस पूरे मामले को हैंडओवर कर लिया है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पप्पू पांडे के इस मामले में अब सीआईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हम आपको विस्तार से ये पूरा मामला बताते हैं कि पप्पू पांडे, जो कि जदयू के बाहुबली विधायक कहे जाते हैं, हाल ही में उनको कोर्ट की ओर से राहत दी गई थी, लेकिन उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर के सीआईडी देखेगी, जांच पड़ताल करेगी इस पूरे मामले को लेकर के। आपको बताएं तो बिहार की राजनीति से एक बार फिर से ये बड़ी खबर गोपालगंज से सामने आ रही है। जदयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। 16 एकड़ जमीन कब्जे और धमकी के गंभीर आरोपों वाले मामले की जांच कब सीबीआई करेगी। बिहार सरकार ने इस केस को अपराध अनुसंधान विभाग टीम को सौंप दिया है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि बेलवा गांव में करीब 16 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई। इस मामले में विधायक पप्पू पांडे उर्फ उनके बड़े भाई सतीश पांडे समेत 7 लोगों को नामजद किया गया। शिकायतकर्ता का दावा है कि जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई और विरोध करने पर जान से मारने की भी धमकी दी गई थी। एफआईआर में भूमि कब्जा, दबाव बनाने और संगठित अपराध से जुड़े गंभीर धाराएं जोड़ी गई। इस मामले में अग्रिम जमानत के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। राज्यसभा सांसद और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा इस केस की पैरवी कर रहे थे। अब बिहार सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीआईडी को सौंप दी है। इसके साथ ही केस डायरी और सभी संबंधित दस्तावेज सीआईडी को ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सीआईडी जांच के बाद कई अहम खुलासे कर सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मोकामा के चर्चित मामलों के बाद अब पप्पू यादव से जुड़े केस में सीआईडी की एंट्री ने राजनीतिक माहौल को और भी ज्यादा गर्मा दिया है। हालांकि विधायक को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन अब उन सबकी नजर सीआईडी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है कि क्या सीआईडी जांच में नए तथ्यों का सामना कर पाएगी, क्या विधायक की मुश्किलें बढ़ पाएंगी या उनको राहत मिलेगी। फिलहाल इसका जवाब जांच पूरे होने के बाद ही मिलेगा। लेकिन अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे को लेकर के हम आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे थे, जहां पर पप्पू पांडे वाले मामले को लेकर के 16 एकड़ जमीन को लेकर के जो पूरा मामला अभी तक चल रहा है, उसमें अब सीआईडी पूरे मामले को देखेगी और ये उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि क्या सीआईडी नए तख्तों को अपनाती है, कुछ नया मामला लेती है। केस डायरी तक सौंप दिया गया है, लेकिन क्या इस पूरे मामले में पप्पू पांडे उर्फ अमरेंद्र पांडे को बड़ी राहत मिलेगी, या फिर कोर्ट की ओर से जिस तरीके से उनको झटका मिला, हाल ही में राहत मिला, ऐसा ही कुछ मिल सकता है देखने को। बहरहाल आपको इस पूरे खबर को लेकर के क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।